नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प व्यक्तिगत सफ़र की पड़ताल कर रहे हैं। 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लेना। हमारे पास एक विवरण है जिसमें किसी ने ये प्रयोग किया और अपने अनुभव बांटे हैं। तो देखते हैं इस पूरी यात्रा में क्या खास निकल कर आया। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये कदम, ये फैसला लिया क्यों गया? अक्सर लोग, आप जानते हैं, मानसिक शांति या शायद बेहतर फोकस के लिए ऐसा करते हैं, या कभी-कभी सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो इसके बिना रह भी सकते हैं। इस खास विवरण में क्या वजह बताई गई थी? हाँ, ये जो डिजिटल डिटॉक्स का आइडिया है ना, ये आजकल काफी लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। वजहें तो कई हो सकती हैं। कभी कभी लगता है कि हम जानकारी के शोर में कहीं खो से गए हैं, या शायद अपनी जो ऑनलाइन आदतें हैं उन पर सवाल उठने लगते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रयोग के पीछे भी शायद यही कुछ मिलीजुली भावनाएं रही होंगी। एक ब्रेक लेने की इच्छा, थोड़ा आत्मनिरीक्षण, है ना? तो चलिए इस अनुभव को थोड़ा हफ्ता दर हफ्ता देखते हैं। सुना है कि पहला हफ्ता काफी मुश्किल था। हाँ। फोन बार बार चेक करने की वो जो एक तेज इच्छा होती है, और वो बेचैनी की, अरे कहीं कुछ जरूरी छूट तो नहीं रहा, जिसे आजकल फोमो कहते हैं। बिल्कुल, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या ये आम बात है शुरू में ऐसा होना? बिल्कुल आम बात है। ये समझना जरूरी है कि ये जो सोशल मीडिया एप्स है ना, वो डिजाइन ही ऐसे की गई हैं कि हमारी आदत बने। वो डोपामाइन हिट मिलता है ना बार बार ऐप खोलने पर, वो हमें बांधे रखता है। अच्छा। तो जब आप अचानक उस चीज को हटा देते हैं तो दिमाग को एक खालीपन सा महसूस होता है। ये जो शुरुआती बेचैनी है, फोमो है, ये उसी आदत के टूटने का संकेत है। विवरण में ये भी था कि पहले कुछ दिन तो हाथ में फोन न होने पर अजीब लगता था, जैसे कुछ गायब सा हो गया हो। अरे हाँ, दिलचस्प है ये तो। लेकिन फिर दूसरे हफ्ते में चीजें बदली। ऐसा सुना कि एक शांति सी महसूस होने लगी, और खाली समय को भरने के लिए नए तरीके मिले। इसके बारे में कुछ और जानकारी है? हाँ, इस फेज में अक्सर लोग ये पाते हैं कि अरे उनके पास तो अचानक से बहुत सारा खाली वक्त आ गया है। सही। तो विवरण बताता है कि इस खालीपन को भरने के लिए फिर किताबें पढ़ना, हाँ। या रोज की बातें लिखना, मतलब जर्नलिंग करना, और दोस्तों परिवार से असल में मिलना जुलना बिना स्क्रीन के, ये सब चीजें होने लगी। अच्छा। तो ये एक अहम मोड़ होता है जहां वो डिजिटल दुनिया की जगह थोड़ी थोड़ी असली दुनिया की चीजें लेने लगती हैं। और फिर आया तीसरा हफ्ता, और यहाँ तो कुछ ऐसे फायदे सामने आए जिनकी शायद उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे कि नींद का बेहतर हो जाना, सोच में ज्यादा क्लैरिटी आना, और लोगों के साथ जो बातचीत है वो ज्यादा गहरी और अर्थपूर्ण हो गई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी से बहुत सारा फालतू का शोर हट गया हो। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बेहतर नींद का तो सीधा ताल्लुक है स्क्रीन टाइम कम होने से, खासकर रात में। वो जो ब्लू लाइट होती है ना स्क्रीन की, वो हमारे नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। ओह अच्छा। तो स्क्रीन हटी तो नींद सुधरने की संभावना बढ़ जाती है। और जहां तक विचारों की स्पष्टता की बात है, आप सोचिए, लगातार नोटिफिकेशन, सूचनाएं, ये हमारे दिमाग पर एक बोझ डालती हैं। हाँ बिल्कुल। जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जब ये बोझ हटता है तो दिमाग को सोचने, प्रोसेस करने, फोकस करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। सही बात है। और बातचीत का गहरा होना, शायद इसलिए कि ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो गईं, आप पूरी तरह मौजूद होते हैं बातचीत में। ये तो सोचने वाली बात है। फिर आया चौथा हफ्ता। इस समय तक ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति इस नई रूटीन में पूरी तरह ढल चुका था। खामोशी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन एक हल्की सी चिंता भी थी। चिंता किस बात की? कि भाई 30 दिन पूरे होने पर जब वापस ऑनलाइन दुनिया में जाएंगे तो कैसा लगेगा? क्या वो पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाएंगी? हाँ, ये दुविधा भी बहुत स्वाभाविक है। एक तरफ तो आपको शांति और स्पष्टता मिल रही है, दूसरी तरफ उस कनेक्टेड दुनिया में वापस जाने की जरूरत भी महसूस होती है, या इच्छा होती है। दोस्त हैं, खबरें हैं, प्लान बनते हैं वहां। सही। तो ये दिखाता है कि अनुभव पॉजिटिव तो रहा, पर सोशल मीडिया शायद पूरी तरह सिर्फ नेगेटिव ही हो, ऐसा भी नहीं। तो अगर हम इस पूरे 30 दिन के अनुभव का एक सार निकालें तो क्या पाया और क्या खोया? विवरण के हिसाब से पाया गया ढेर सारा समय, मानसिक स्पष्टता, गहरी नींद और एक तरह की शांति। बिल्कुल। और खोया शायद वो जो तत्काल जुड़ा होता है ना, दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी पल पल की खबर, दोस्तों या ग्रुप से मिलने वाले तुरंत अपडेट्स। हाँ। वो जो एक इमीडिएटी और कनेक्टिविटी का एहसास है, वो शायद कम हुआ। तो क्या ये सौदा फायदे का रहा?
इस व्यक्ति के अनुभव से क्या लगता है, क्या ये सार्थक था? देखिए, विवरण से तो यही लगता है कि अनुभव उनके लिए बहुत सार्थक था। जो फायदे मिले, मानसिक शांति, स्पष्टता, वो शायद उन तात्कालिक अपडेट्स के छूट जाने से ज्यादा जरूरी लगे। अच्छा। हालांकि ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, उनकी अपनी ज़रूरतें, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, इस पर निर्भर करता है। पर हाँ, विवरण ये ज़रूर कहता है कि ये अनुभव एक तरह से आंखें खोलने वाला था, उन्हें अपने समय और ध्यान के इस्तेमाल पर सोचने पर मजबूर किया। तो कुल मिलाकर इस व्यक्तिगत यात्रा से ये समझ आता है कि सोशल मीडिया से एक तय समय के लिए दूरी बनाने के फायदे तो हैं, जैसे मानसिक शांति, फोकस, लेकिन इसके बदले में वो जो तुरंत जानकारी और जुड़ाव है, उसका कुछ हद तक त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल हम छोड़ सकते हैं कि क्या डिजिटल दुनिया से कभी कभार लिया गया एक छोटा सा ब्रेक भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हमारी असल प्राथमिकताएं क्या है, हम अपना कीमती समय और ध्यान आखिर लगा कहाँ रहे हैं, और क्या हम वाकई उस तरह से जी रहे हैं जैसा हम जीना चाहते हैं। एक जरूरी सवाल।